अस्सलाम वालेकुम। टॉपिक है आज का थायराइड क्या है और ये पाकिस्तान समेत पूरी दुनिया में कैसे फैल रहा है। व्हाट इज़ थायराइड एंड हाउ इट इज़ स्प्रेडिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग पाकिस्तान। तो हम आज बात करेंगे थायराइड पे, थायराइड के अलामतों पे, थायराइड के इलाज पे, इसके हवाले से जो खुराक इस्तेमाल किया जाए, जिन खुराकों से परहेज़ किया जाए, इन सब पे बात करेंगे। थायराइड ग्लैंड गर्दन पे होता है। ये जो नरम हड्डी होती है गर्दन की, इसके साथ ही होता है और इसकी शक्ल तितली नुमा होती है। तितली की शक्ल, जिस तरह तितली होती है उस तरह की ये होती है, ये ग्लैंड होता है। थायराइड पे दो तरह का मसाला होता है, ये ओवर एक्टिव भी हो सकती है और अंडर एक्टिव भी हो सकती है। अंडर एक्टिव होगी तो वेट काफ़ी ज़्यादा बढ़ेगा और सुस्ती है, काहली बढ़ेगी, मसल्स में जो है ना पेन वगैरह बढ़ जाएगा, हेयर लॉसेस बन जाएंगे, स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। अगर ये ओवर एक्टिव होगा तो वेट कम होगा और थकावट बहुत ज़्यादा होगी, आँखों में ब्लीडिंग होना शुरू हो जाएगी और ये खौफ तारी हो जाएगा, पैनिक अटैक शुरू हो जाएगी। आजकल थायराइड का मसला बहुत ज़्यादा फैल रहा है, ख़ासकर पाकिस्तान में तो लोग इससे बिल्कुल वाकिफ़ हैं कि ये मसला है क्या, इसे रोकना कैसे। जब एक दफ़ा थायराइड का मसला दरपेश होता है तो लोग डॉक्टर के पास जाते हैं और इस वक्त डॉक्टर ही मजबूर होता है, पैसे और वक्त ज़ाया करते हैं। हम आपको बताते हैं कि दरअसल मसला है क्या, कैसे आप चंद आसान तरीक़ों से इस मसले पर काबू पा सकते हैं। अपनी ज़िंदगी में चंद बुनियादी तब्दीली लाना होंगी आपको और इस बीमारी से हमेशा के लिए छुटकारा हासिल किया जा सकता है। थायराइड ग्लैंड हमारी गर्दन में हमारी लचकदार हड्डी के पीछे तितली के शक्ल का एक ग्लैंड है। ये एक हार्मोन बनाता है जिसे थायराइड हार्मोन कहते हैं। अब ये थायराइड हार्मोन करता है क्या है? दरअसल जो ग़िज़ा हम खाते हैं इससे तवानाई एनर्जी हमें मिलती है। ये इस एनर्जी को कंट्रोल करके जिस्म के फंक्शन में इस तवानाई को इस्तेमाल करने में मदद करता है। थायराइड हार्मोन बनता है आयोडीन के साथ, यानी आयोडीन की मौजूदगी में बनता है और अगर हमारे खुराक में आयोडीन की कमी हो जाए तो ये ग्लैंड सूज जाता है, यानी इसमें सोलिंग हो जाती है। और अब जो ये हार्मोन बनाता है जाहिर है कि वो भी डिस्टर्ब होना शुरू हो जाते हैं। और अब होता है क्या है कि इस वजह से इसमें थकावट होती है, बाल गिरने लगते हैं, अचानक वज़न कम या ज़्यादा हो जाता है, आँखें सूजने लगती हैं, मूड स्विंग शुरू हो जाता है, यानी कभी मूड बहुत ख़राब है, कभी बिल्कुल ठीक है। यहाँ तक कि डिप्रेशन और बांझपन का मसला भी पैदा होने लगता है। अब होता है क्या, अगर आपको खुदा न खाते मसला हो जाए तो आप जाते हैं डॉक्टर के पास। डॉक्टर को बताते हैं कि सर तो कोई इलाज है ही नहीं, आपको ज़िंदगी भर दवा खानी होगी और इसके लिए आपको सारी ज़िंदगी दवा खानी पड़ेगी, क्योंकि जैसे ही आप दवाइयाँ छोड़ते हैं तो ये मसला फिर से शुरू हो जाता है। सच्ची बात तो ये है कि थायराइड का मसले का कोई पक्का इलाज है ही नहीं, इसको बस किसी न किसी तरीके से मैनेज किया जाता है। मसला यकीनन बहुत संजीदा है, लेकिन हम आपको बताते हैं ऐसे तरीके जिन पे आप संजीदगी से अमल करें तो आप हमेशा के इस मसले से निजात हासिल कर सकते हैं। पहले तो हम आपको ये बता दें कि इस मसले के वजूहात हैं। बड़े वजूहात में सेहतमंद और मुतवाज़िन ग़िज़ा का इस्तेमाल ना करना, जिस्म को सुस्त रखना, ज़्यादातर हरकत ना देना, परेशान कुन ज़िंदगी गुजारना, हमेशा टेंशन में रहना। चूँकि औरतें मर्दों की निस्बत ज़्यादा हसास होती हैं, इसलिए तकरीबन 15 में से 2 औरत का मसला पेश होता है। आप इसे ये भी ना समझ बैठें कि मर्दों को मसला हो ही नहीं सकता, मर्दों को भी मसला दरपेश होता है। सबसे पहली बात, दवाइयों से जान छुड़ाइए। जब आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो वो आपको गोलियां तो दे देते हैं, लेकिन साथ ये बताते हैं कि इलाज नहीं है, बल्कि ये गोली सिर्फ मैनेज कर रही हैं आप थायराइड के सिस्टम को। जब तक आप गोलियां लेते रहेंगे इस वक्त तक आपका गुजारा चलता रहेगा। दवाइयों के होते हुए साइड इफ़ेक्ट, दवाई के होते हैं साइड इफ़ेक्ट, और इन दवाइयों के साइड इफ़ेक्ट में दिल की धड़कन बढ़ जाती है, बाल झड़ने लगते हैं, जल्द पतली हो जाती है, जिसमें बहुत से न्यूट्रिशन की कमी हो जाती है। सबसे बड़ा नुकसान ये होता है कि आप अपनी सेहत के साथ अपना कीमती वक्त और पैसा भी तबाह कर रहे हैं। अगर वाकई आप संजीदा हैं कि आपने अपनी सेहत बचानी है तो इन गोलियों को फ़ौरन डस्टबिन में फेंक दें। देसी टोटका, एक आज़मूदा टोटका, इसको इस्तेमाल करें। खुश साबित धनिया लें, अजवाइन लें, दालचीनी लें, मेथी लें, इन सबको हम वज़न लेके पीस लें। सुबह निहार में 1 चम्मच गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करें। देखिए, निहार के मुँह का मतलब है कि आपने पहले कुछ नहीं खाना है और इसको गर्म पानी के साथ इस्तेमाल करने के 1 चमचा गर्म पानी के साथ लें और उसके आधे घंटे तक कुछ ना खाएं। दूसरी चीज़ अखरोट का तेल है। आप अखरोट का तेल इस्तेमाल करके इस बीमारी की जड़ से खात्मा कर सकते हैं। अब इसके लिए करना क्या है कि आप लें अखरोट का तेल, बाज़ार से आसानी से मिल जाता है, लेकिन ख्याल रखना है कि 100% खालिश तेल लें। आपने करना है कि हर रात सोने से पहले 4 से 5 कतरे अखरोट के तेल के अपनी हथेली पर निकालें और जिस जगह ये ग्लैंड मौजूद है
यानी आपकी गर्दन वहाँ जहाँ टाई बांधते हैं वहाँ हल्के हाथों से मसाज करें, रगड़ना नहीं है, जोर नहीं लगाना, बिल्कुल हल्का हल्का सा मसाज करें। प्याज का मसाज, प्याज लें, उसको 2 हिस्सों में काट कर इसका मसाज बिल्कुल इसी तरह करना है जिस तरह अखरोट के तेल का किया था। बिल्कुल हल्के हल्के, रगड़ना नहीं है, ताकत नहीं लगाना, बिल्कुल हल्के हल्के अपने इसका मसाज करना है। सिर्फ खुश धनिया के साथ इलाज। 1 चम्मच खुश साबित धनिया कूट लें, कूटना है, पीसना नहीं है। देखिए ख्याल कर बता रहा हूँ मैं, कूटना है, पीसना नहीं है, क्योंकि पीसने और कूटने में तासीर का बड़ा फ़र्क पड़ जाता है। और जो तासीर यहाँ चाहिए वो पीसी हुई धनिया में नहीं होता, कूटी हुई धनिया में होता है, ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, आपने कूटा हुआ खुश साबित धनिया को पानी में डाल दें, बर्तन को ढाँप कर रात भर के लिए छोड़ दें। सुबह इसको हल्की आंच में पकाएं, इतना पकाएं कि आधा रह जाए। इस पानी को अब छान लें। इस पानी को निहार मुँह, यानी इसको पीने से पहले और पीने के आधा घंटे बाद तो कुछ नहीं पीना है, ना खाना पीना नहीं है। 3 माह तक सुबह के तमाम मशरूबात बशमूल चाय को बेहतर नताइज के लिए छोड़ दें। ठीक है, वो अब इसमें कुछ वर्जिश भी वो भी करनी होगी भाई। आधा घंटा चहलकदमी करें, नंबर 1। नंबर 2, पुरसुकून होकर 3 सेकंड के लिए सांस अंदर खींचें, आहिस्ता आहिस्ता, फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। ये अमल 5 दफ़ा करना है। कमर को सीधे रखते हुए गर्दन को आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएं, गोल घुमाएं, आगे करें, पीछे करें, दाएं करें, बाएं करें, सर्किल में घुमाएं, आहिस्ता आहिस्ता। ये अमल 7 दफ़ा करें। चौथा अमल ये कि पुरसुकून होकर कुर्सी पे बैठ जाए, उसके बाजू को झुका के बाजू पर अपना वेट डालें, ठीक है, और उसके बाद तेज़ सांस अंदर खींचें और बाहर निकालें। ये अमल 10 दफ़ा करना है। नंबर 5, हमेशा पुरसुकून और खुश रहें। नंबर 1, आधे घंटे, कम से कम आधा घंटे चहलकदमी करना है। पुरसुकून होकर 3 सेकंड के लिए सांस अंदर खींचें और फिर आहिस्ता आहिस्ता बाहर निकालें। ये अमल 5 दफ़ा करना है। कमर को सीधे रखते हुए गर्दन आगे पीछे दाएं बाएं घुमाएं, गोल सर्किल में भी घुमाएं। ये अमल 7 दफ़ा करें, यानी कि दाएं गर्दन को ले जाएं, फिर बाएं ले जाएं, फिर ऊपर और नीचे, यानी कि पीछे की तरफ गर्दन करें, फिर आगे की तरफ झुकाएं और हल्का हल्का इसको आप घुमाएं, हल्का हल्का घुमाएं। एक सर्किल में आप स्टार्ट करें, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, इसको अपने गर्दन को घुमाएं। चौथा अमल ये है कि पुरसुकून होकर कुर्सी पे बैठ जाएं, अपना वज़न बाजू पर डाल के झुक करके बैठ जाएं। इसके बाद तेज़ तेज़ सांस अंदर खींचें और बाहर करें। ये अमल 10 दफ़ा करें। सबसे अहम ये है कि पुरसुकून रहें, खुश रहें और ज़िंदगी को की मुस्बत चीज़ों की तरफ तवज्जो दें, मनफी चीज़ों से को नज़रअंदाज करें। थायराइड के मसले में खुराक का बहुत अमल दखल होता है। अब हम बता दें कौन कौन से खुराक ज़्यादा खाने चाहिए। समुद्री मछली ज़्यादा खाएँ, इसमें आयोडीन होता है। आयोडीन मतलब नमक इस्तेमाल करें, ये आयोडीन के ये दोनों आयोडीन का आसान ज़रा है। ज़्यादा कच्चे नारियल का इस्तेमाल करें। अपने खाने का नींव सलाद पर मुश्तमिल रखें। चौथा हिस्सा सालन रखें, चौथा हिस्सा चावल या रोटी में सेक रखें। खाने की शुरुआत सलाद के साथ करें। रोटी चावल और सालन के हर नवाले के आगे पीछे सलाद इस्तेमाल करें। परहेज़, इन चीज़ों से परहेज़ करना ज़रूरी है। नंबर 1, फ्रिज में रखे हुए खानों। नंबर 2, फ्रिज का ठंडा पानी, सुराही का ठंडा पानी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, बेकरी के बनी हुई चीज़ें, गोभी, बंद गोभी, मूंगफली कच्ची खाने से परहेज़ करें। चाय और कॉफ़ी बिल्कुल छोड़ दें। पैकेज फूड यानी डिब्बे में पैक फूड का इस्तेमाल बिल्कुल तर्क कर दें। घर का बना हुआ ताज़ा खाना खाएं। प्लास्टिक का नॉन स्टिक के बर्तनों का इस्तेमाल तर्क कर दें। सबसे अहम 7 से 8 घंटे की नींद लाजमी करें।